सिर्फ एक इंसान ही ऐसी चीज़ कर सकता है, नहीं तो हम लोग क्या होता है अंधभक्ति में फंस जाते हैं। फिर हमें 40-30 साल हो जाता है सेम विधि को अपनाते हुए, सेम चीज़ें करते हुए, लेकिन हमारे में ग्रोथ बिल्कुल भी दिखती नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई छोड़ छड़ाने का नाम नहीं है, 200% ज़िंदगी जीने का नाम स्पिरिचुअलिटी है कि आपका लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। तो और यही जीने की कला आती है, यही जीना जो हम संसार में जीते हैं डेली रूटीन में, इसी को बेटर वे में कैसे जी सकते हैं, इसी का नाम है। यही चीज़ें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, ना कि माँ बाप से दूर होना सिखाती है, जहाँ फिर ये सब चीज़ें साधुगिरी करके हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं ना। इसमें से आप स्पिरिचुअली कर रहे हो, आप अभी स्टार्टिंग की है तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि समझना, बुद्धि के लेवल पे आपने समझा कि ये चीज़ करना ज़रूरी है ना। अभी करना बोलोगे तो करना कराना कुछ नहीं होता इसमें। करना क्या है कि स्पिरिचुअली में जैसे आप बोलोगे कि मेरे को सूरज को देखना, अभी बादल पूरे छाए हुए हैं, घने 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 बादल। स्पिरिचुअलिटी मीन सच्चाई, सच्चाई को जानना, ठीक है। अल्टीमेट ट्रुथ है का, वो बदलता नहीं है, वो सबके लिए एक है। वो ट्रुथ को स्पिरिचुअलिटी में जानने को बोला गया कि इनलाइटनमेंट, या फिर आप बोलो कि फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहता इंसान का। तो वो चीज़ें जानना स्पिरिचुअलिटी है। वो जानोगे कैसे आप, वो सच्चाई अपनी जगह है। हमने अपना इतना अंधकार बना रखा है कि उससे हम जान नहीं पाते। कैसे नहीं जान पाते, जैसे सन है, सूरज तो वहाँ पे है, उसके आगे बहुत मोटे मोटे घने घने बादल छाए हुए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे बादल को छटाते जाओ, सूरज तो उधर है ही है। वो बादल क्या है, हमारा झूठ खुद का। क्योंकि जब हम बचपन में पैदा होते हैं तो हमने मैं करना शुरू कर दिया, ठीक है, सोसाइटी, फिर हमने मिरर में देखना शुरू कर दिया। कैसे शुरू किया, क्योंकि हम अपने जो भी चीज़ें देखते हैं 5 सेंसेस के थ्रू देखते हैं। तो ये 5 सेंसेस की अपनी एक लिमिटेशन है जो देखने के लिए। तो फिर वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर हमें मोम डैड ने सिखा दिया, सोसाइटी ने सिखा दिया। नहीं तो देखो ना आप कैसे हम खुद कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। देखो आप जब बच्चा पैदा होता है और 1-2 साल तक वो बच्चा सिर्फ अपनी माँ के साथ रहने में खुश हो जाता है, उसकी ज़िंदगी उसी में पूरी है, पूरा संसार है। जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है उसके डिज़ायर बढ़ते जाते हैं, ये भी मैं ले लूँ, ये भी मेरा, ये खिलौना मेरा, ये मेरा खिलौना, ये मेरी, वो जो भी अच्छे से करते करते बड़े लेवल पे बढ़ती जाती संसार। फिर मैं, मेरा घर, फिर जब घर को कुछ भी अपने आप में शामिल कर लिया तो फिर जैसे मेरी कार, मेरा बाइक, जब मेरी कार पे कोई स्क्रैच डालेगा तो वो मेरा हिस्सा बना हुआ, तो फिर उस पर दुख वो खुद बनाए हुए जनरेट किए हुए हैं। बस ये सच्चाई को समझते जाना धीरे धीरे अपने आप स्पिरिचुअली। बोला कि ट्रुथ को जानना स्पिरिचुअलिटी है। अल्टीमेट ट्रुथ एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई, चाहे कोई भी जानवर है, चाहे कोई भी इंसान है, उन सब के लिए एक सच्चाई है जिसको एक ओंकार बोलते हैं गुरु नानक देव जी। जहाँ जिस भी धर्म में है वो सब ने एक बोला है ना, एक है वो, सिर्फ उस सच्चाई को जानना स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। अभी जानने के 2 तरीके हैं। वैज्ञानिक कैसे जानते हैं, आउटर वर्ल्ड में, जैसे सपोज करो कि जो वैज्ञानिक है वो फूल को लेंगे, उसकी पूरी जानकारी वो छांट मारेंगे, कैसे उसके टुकड़े टुकड़े टुकड़े, ऐसे ये फ्लावर है, इसके पूरे टुकड़े टुकड़े करके माइक्रोस्कोप में देख के उसके बिल्कुल उसके वो एक एक जड़ तक पहुंच जाएंगे, ये इसका क्या, किस मटेरियल से बना, ये क्या चीज़ है ना। वो पूरा एक एक चीज़ खोल के बुक लिख देंगे, पर वो फिर भी अधूरा नॉलेज है। कैसे वो फिर से फूल नहीं बना पाएंगे, फूल तो नहीं बचा ना, फिर फूल तो गया, वो उसके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो उसमें कोई खुशबू नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो जो ये इंसान को एक ऐसा सिस्टम मिला हुआ है गॉड को जानने का, बिना ये टुकड़े टुकड़े किए हुए, टुकड़े को टुकड़े तब भी करना पड़ते हैं, लेकिन वो हमें, आपने सुना होगा स्पिरिचुअलिटी में बातें करते हुए लोगों को बहुत, कि वो बोलते हैं कि हमेशा अंतर्मुखी हो के देखो, अंतर्मुखी होना, हम हमेशा बाहर मुखी रहते हैं। तो अंतर्मुखी होना ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी के लिए। अंतर्मुखी का मतलब ये होता है कि हम हमेशा आनंद की खोज में रहते हैं। अगर आप डीप अपनी सोच को लेके जाओगे ना, कोई भी डिज़ायर आपका होता है, जैसे अभी राना है, इसको ये है कि मेरे को बाइक का बहुत क्रेज़ है ना। तो लोगों को बाइक के बाद कार का क्रेज़ होता है, ऑलरेडी इनके पास कार है, तो ये डाउनग्रेड हो रहा है कि मेरे को बाइक चाहिए, है ना। अभी बाइक भी मिलने के बाद फिर आएगी इनके पास बाइक थोड़े दिनों में, जब भी ये लेंगे उसके बाद फिर इनको पूछना कि 1 महीने 2 महीने के बाद उसका क्रेज़ कहाँ गया। तो वो सुख है। सुख क्या है, आनंद की परछाई है, मतलब आनंद की परछाई को सुख बोलते हैं। तो परछाई हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन आनंद कभी चेंज नहीं होता। आनंद, सुख का जो ऑपोजिट वर्ड है वो दुख है। सुख के अगेंस्ट दुख, खुशी, गम, ये दोनों हैं, लेकिन आनंद का ऑपोजिट वर्ड कोई नहीं है। तो इसलिए आनंद की खोज होती है हमारी। अभी जैसे इनकी बाइक की खोज है, इनको डीप अगर ये सोच के देखें कि अगर मेरे को बाइक मिल गया तो उससे मुझे बाइक क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, तो बोलेंगे मेरे लिए। फिर ये डिफ़ाइन करना कि मैं कौन हूँ, फिर बोलेंगे मैं राणा। थोड़ा राणा तो नाम डाला था मम्मा डैडा ने, मोम डैड ने डाला,
उससे पहले मैं क्या था, जिसको ये शरीर मिला, जिसका नाम राना डाला, मैं शरीर था, है ना। तो शरीर से पहले मैं क्या था, शरीर तो मेरे को मिला, है ना। तो ऐसे 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 करके अपने काउंटर क्वेश्चन करते जाना, माइंड में करते जाना, फिर आप लास्ट में यही पहुंचोगे कि हम जो भी, चाहे पैसा कमाते हैं, चाहे कोई भी डिज़ायर है हमारा, हमारे सारे ये जो चीज़ें हैं ना, हमें लेके जाते हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं ये चीज़ें बाहर वर्ल्ड में ढूंढने के लिए। आप खुद देखो, अभी जो सुशांत राजपूत है, ये सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी है, और उन्होंने क्या किया, सुसाइड कमिटमेंट किया। तो आप खुद सोचो कि कितना माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होगा उनके, कितनी मतलब कि उतार चढ़ाव हो रहे होंगे, तब जाकर उन्होंने सुसाइड कमिटमेंट किया। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको पता है कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो यहाँ से ये हमें मिलता है एग्जांपल कि पैसे में खुशी नहीं है, नेम फेम और मनी में खुशी है, आनंद नहीं है। आनंद हमें अपने अंदर जानना, कि जो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना अंदर से, वो सेटिस्फेक्शन किसको चाहिए, वो चीज़ को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। ये बोलते हैं ना कि अंतर्मुखी होकर देखना। अभी अंतर्मुखी होकर देखना का क्या होता है कि 5 सेंसेस के थ्रू हम बाहर देख सकते हैं। अंदर जाने के लिए हमें बोलते हैं ना कि थर्ड आई चाहिए। थर्ड आई नहीं चाहिए, वो मन का आयाम है। एक्चुअली हमारे में माइंड में इतना कॉन्फ्लिक्ट चलता है, हमारे मन, तभी हमें बोलते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज है वो मंकीज़ थे। तो मंकी का मरकट, हमारा मरकट बोलते थे हमारे, जो मैं इसमें जो आध्यात्मिक की बुक्स है मैंने उसमें पढ़ा कि मरकट माइंड मतलब कि अनस्टेबलाइज्ड माइंड, जो 24 घंटे अगर थोड़ी देर में ये सोच रहा है, अभी 1 सेकंड में ये सोच रहा है, वो बात खत्म भी नहीं हुई, कुछ और सोचना शुरू कर गया, है ना। उस वजह से हमें बोला गया वो, क्योंकि हमारा माइंड जो है अनस्टेबलाइज्ड है, लाइक ए मोंकी। मोंकी देखा आपने, एक हरकत कर रहा है, कभी इधर चला जाता है, उधर को गया, फिर उधर ही चला जाता है, वापस जहाँ से आया है, कभी उधर चला जाता है, फिर उधर ही आ जाता है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कुछ कर रहा है ना, बिना रीज़न के, कुछ नहीं रीज़न। तो वो ही उस वजह से हमें बोला गया। तो ऐसे ही हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कभी हम किसी भी, इसीलिए हम कोई भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है कि हमारे को, हम मतलब शार्प फोकस्ड नहीं है किसी भी चीज़ को लेके ना, हम लोग, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो जो थॉट्स जब कंट्रोल हो जाएंगे हमारे, ठीक है, वो ही बादल है, वही छाए हुए बादल है। तो बस वो जब धीरे धीरे छटना शुरू हो गए बादल, फिर उसके बाद में हमारे को ये बॉडी के अलावा हमें कुछ और आयाम की चीज़ें दिखती हैं, उन तक पहुंचना, फिर वो चीज़ें, उसको बोलते हैं अंतर्मन में अंतर्मुखी होकर देखना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप, क्या पूछा जी? आप बोल रहे हैं बादल को हटाकर नहीं सोच, तो वो बादल कैसे हटाने हैं? इट मीन बादल मैंने एग्जांपल के लिए बोला था, कहने का मतलब जो हमारे झूठ हैं उनको हटाते जाना, सच्चाई तो ऑलरेडी वहाँ पे है, ठीक है। अभी झूठ हटेगा कैसे, जैसे हमने लेप लगाए वैसे ही हटेगा। मैल लगती है तो साबुन से नहाते हैं हम, है ना, खुद ही हटाते हैं ना। ऐसे ही हमारा मन खुद ही मैल लेता है, और मन नहीं उपाय है इस मैल को हटाने का, मन से ही हमने क्या करना है, धोना है इसको। अभी कैसे लेप लगते हैं, कैसे हम बंधन में पड़ते हैं, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हम कैसे बंधन में पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर बोलूँ एग्जांपल के साथ कि कोई पेंटर है, ठीक है। अभी पेंटर ने क्या किया कि एक बोर्ड लिया और उस पर मूर्ति बना दिया, बड़ा सुंदर मूर्ति बनाया उसने, ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो भूल गया कि ये मूर्ति मैंने बनाई है, और उसको इतनी ब्यूटीफुल लगती, वो बोलता कि मैं इसी से शादी करूँगा, मैंने इसी के साथ रहना है, मैं मर ही जाऊँगा इसके साथ, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। तो जो आसपास के लोग हैं जो जानते हो बोलेंगे यार तू तो पागल है यार। वो बोला नहीं पागल, मैंने ऐसे ही करना। तो वो पागल ही, आपकी नज़र में वो पागल है ना। तो ऐसे ही हम करते हैं संसार में, कि हमें बिना ये जाने कि ये संसार हमने रचा, हम उसी को लुप्त होकर, जैसे अभी राणा बोल रहा है कि मेरे को बाइक चाहिए, इसने खुद ही मूर्त रची उसमें। नहीं तो अगर नहीं तो कार्तिक को क्यों नहीं उसमें रोना आता कि मेरे को बाइक चाहिए या नहीं चाहिए करके। इसने रचा, खुद ही संसार बनाया ऐसे कि मेरे को ये बाइक चाहिए, उसमें मूर्त में उस पर बैठ के जाऊँगा, ये करूँगा, वो भी जो भी इसने वो किया, वो सारे क्या झूठ छप गए माइंड में। अभी वो झूठ में बीच में लुटपुट होके खुद ही दुखी हो रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है कि फिर वो उसने मूर्त बनाई, दूसरी मूर्त बनाई, उसमें बहुत डरावना चित्र उसने बना दिया। फिर भूल गया कि मैं डरावना चित्र बना के, फिर वो बोलता कि यार ये तो बहुत डरावना है यार, मेरे को ये बहुत दुख दे रहा है, इसको दूर ले जाओ, ये मेरे को मार ही देगा, मेरे को चढ़ेल है। वो बोले यार पागल है, तूने तो बनाया, मार कैसे देगा। तो ऐसे ही हम दुख क्रिएट कर लेते हैं कि यार मेरा खुद का दुख, सुख दुख कोई है ही नहीं, ये चीज़ें है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम संसार को खुद क्रिएट करते हैं। किस लेवल पे, देखो 5 हमारे ये विषय हैं, कौन से? काम, क्रोध। नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वो अलग हैं, वो विषय नहीं है, वो विकार हैं हमारे। हाँ, विषय हमारे जिससे हम जैसे आँख में से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, टंग से हम टेस्ट लेते हैं, स्किन से हम फील करते हैं,
और आँख कान मुंह नू टंग और कान से सुनते हैं, 5 हो गए। 6वां मन का आयाम होता है, जिससे हम अज्यूम वगैरह कर लेते हैं, वो उसकी भी एक अपना वो आयाम। 6 आयाम से हम जो भी चीज़ें अपने अंदर गैदर करते हैं, वो कैसे करते हैं हम अपने अंदर। जैसे अभी आप मेरे को सुन रहे हो, अपने आप में तो ये जब इंसान मर जाता है तब भी तो ये सेम होते हैं, लेकिन ये काम करना बंद कर जाते हैं ना, किसी को समझ नहीं आती। इसके साथ इसका विज्ञान जुड़ा रहता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीज़ें होती हैं। इसको और मैं डिफ़ाइन करके छोट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कान है, इसके साथ इसका विषय जुड़ा रहता है। जैसे ये 5 सेंसेस हैं, इसके साथ एक इसका विषय जुड़ा रहता है, विज्ञान जिसको बोलते हैं। विज्ञान मतलब जानना, है ना। विज्ञान जानने, जो जानता है उसको वैज्ञानिक बोलते हैं ना। इसीलिए विज्ञान, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीज़ों का तालमेल होता है जिससे हमारे कर्म बंध बनते हैं। इसी से आपको वो चीज़ भी समझ आएगी जो मैं वाइब्रेशन वाली बात बोल रहे थे ना आपकी मम्मा, कि वो नहीं खाते, या तो आप इससे रिलेट कर पाना कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो किस लेवल पे ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। जैसे आपके कान में कोई आवाज़ पड़ी, तो विज्ञान जब तक उसके साथ नहीं लगा, विज्ञान ने सुना कि ये आवाज़ है, देखने वाली चीज़ नहीं है, आवाज़ है ये, ठीक है। कान में कुछ नहीं, तो छोटे बच्चे के पड़ा तो तांबड़ 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 कान में, फिर विज्ञान क्या करेगा, डिफाइन करेगा ये कुछ साउंड है। उसके बाद आती है संज्ञा। संज्ञा का मतलब, संज्ञा क्या करती है, फ्लक्चुएशन ऑफ सेकंड में ये चीज़ें अंदर मशीन की तरह काम करती हैं हमारे। मुर्दे के कभी तो करती नहीं, तो मुर्दा क्यों नहीं देखता, फिर मुर्दा मरा वो भी देखना चाहिए, है ना। फिर क्या होता है कि वो जो संज्ञा वो पहचानती है कि ये अच्छी शब्द है या बुरे शब्द है। अगर किसी ने गाली दिया आपको, तो वो संज्ञा पहचान करेगी कि ये बुरा शब्द है ना। संज्ञा के बाद क्या होता है कि हमारी वेदना होती है। वेदना पुराना शब्द है, उसका मतलब अभी संवेदना, सेंसिटिविटी होती है हमारे अंदर, कि मतलब थ्रिल पूरा हो जाता है कि हमें ये अगर बुरा लगता है तो हमारी पूरी बॉडी गुस्से से लाल हो जाती है ना, उसको संवेदना बोला गया था। कि जैसे ही वो उसने बोला कि यार बुरा वर्ड, मेरे को किसने गाली दी, गाली मतलब बुरा वर्ड, मेरे को किसने बुरा बोला, फिर हम वो तस्वीर जो हमने बनाई हुई कि मैं बहुत अच्छा, वो उस पर हर्ट होता है। उस पर हर्ट हुआ तो वो संवेदना अंदर से निकली कि यार बहुत मतलब कि अप्रिय है, पसंद नहीं है ये मेरे को। उसके बाद चौथा हिस्सा जो है, जिसको बोला गया क्या बोलते हैं, राग द्वेष, वहाँ पे फिर वो विकार बनते हैं। विकार कैसे बनते हैं कि ये बहुत गंदा वर्ड है, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे वेदना अंदर आती है। अगर कम लेवल पे आई तो आप मुंह चढ़ा के साइड पे चले जाओगे। अगर बहुत ज़ोर से आई अंदर से संवेदना, आप मतलब तभी बोलते हैं ना ये बड़ा जहरी है, ये बहुत गुस्से वाला है। इट मीन्स कि उसने बहुत ज़्यादा बेकार पैदा किए हुए हैं, अंदर ही अंदर वो बहुत सड़ा हुआ है अंदर ही अंदर उसके क्या होता है वो हम अभी जान सकते हैं। स्पिरिचुअल लोग जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, या जो जानते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, जिन्होंने समझा हुआ डीप लेवल पे, वो जान सकता है कि जो गुस्सा करता है इंसान, उसके अंदर कितने बेकार होंगे, अंदर से वो कितना दुखी है बेचारा, उसको कितनी ज़रूरत है पता स्पिरिचुअलिटी की। तो वो वेदना होती है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इसी तरह क्या होता है कि जैसे किसी ने हमारी तारीफ़ की, तो जब तारीफ़ की तो कान में पड़ेगी, बड़े वो है, विज्ञान ने जाना कि ये आवाज़ है। संज्ञा ने पहचाना कि अच्छे शब्द है यार, मेरी सिफ्त, इट मीन्स कि जो मेरी मूर्त मैंने बनाई थी उस पर और पॉलिश, तो फिर अंदर से हाँ बड़ी आनंद, और चाहिए और चाहिए। इसको बोलते हैं राग और द्वेष। यही बस मेन रूट है जहाँ से हमारे थॉट चलते हैं, इनकी वजह से। क्योंकि जो वेदना आती है मन के लेवल पे, हमें क्या देखता है सरफेस लेवल पे, कि क्या बोलते हैं, सरफेस लेवल पे हमें देखता है कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। उसके वैसे ही हमें क्या होता है, हमारा माइंड क्या बोलता है कि क्या बोलते हैं, ये अभी भी नहीं चाहिए, ऐसे मेरे साथ पीछे भी हुआ था, तब भी मेरे को बहुत बुरा लगा था, कहीं मेरे साथ ऐसा आगे ना हो, अभी ऐसा मेरे साथ हुआ तो मेरी फैमिली के साथ ना हो। फिर वो आगे माइंड के आयाम है, वो माइंड कैसे कैसे आगे जड़ें फैलाता रहता है। जैसे एक बीज हमने डाल दिया किसका, कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, राग द्वेष के। अगर तो कोई सुखद है, जहाँ किसी ने आपकी तारीफ़ की तो सुखद बीज डाला, उसके बाद क्या हुआ, माइंड क्या करता है, वो बीज को लेके उपजाऊ भूमि को लेके तुरंत फैला देता है। चाहिए तो कितना, किस लेवल पे चाहिए, मेरी को भी चाहिए, मेरी फैमिली के लिए भी मेरे को मिल जाए तो बढ़िया है। ऐसे ऐसे हमारा माइंड फैला के बहुत काम करता रहता है। तो इसलिए अगर आप माइंड के जो थॉट्स है ना, जो मैं बादल हटाने की बात कर रहा हूँ, वो बादल ऐसे नहीं हटते बेटा। तभी इसी को बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत सिलेक्टेड पीपल ही वहाँ तक अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी डीप स्टडी है ना यार। हम एक नॉर्मल 30-40 हज़ार कमाने के लिए हम ग्रेजुएशन कम से कम करते हैं। ग्रेजुएशन में कितने साल लगते हैं, एटलीस्ट 20 ईयर तो लग जाते हैं ना। तो स्पिरिचुअलिटी हमने आज ही शुरू किया, तो 3 महीने बाद हम चिकन छोड़ने की बात कर देते हैं, और क्या बोलते हैं कि इस थाली में नहीं खाना, उस थाली में नहीं खाना, ये बात कर देते हैं। वो ज़रूरी है, मैं नहीं बोल रहा नहीं ज़रूरी, लेकिन
जिस जहाँ तक स्टडी की है पहले वो कंप्लीट करते जाओ, उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी। फिर वो क्या होता है, ये चारों लोग हमारे अंदर है, ठीक है, जो पाताल लोग बोलते हैं। फिर पाताल लोग के बाद हम मनुष्य लोग में आना है। मनुष्य पाताल लोग में मतलब हम बिल्कुल जानवरों जैसे काम करते हैं ना, वो पाताल लोग जैसे बहुत सारी दुनिया पाताल लोग में जोनी में है। तो उसके बाद जब हम मनुष्य योनि में आ जाते हैं, तो मनुष्य योनि में मतलब कि हमारा माइंड का जो हमारा बुद्धि का स्तर है वो इतना उठ गया होता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों लोगों का भी मतलब सोच के चलते हैं कि यार मैं अपना बुरा भी ना करूं तो दूसरों का भी बुरा ना करूं। तो मनुष्य योनि में आ गए, ठीक है, जब हमारा माइंड इस लेवल पे डेवलप हो गया। जब हमारा माइंड और डेवलप हो के इस लेवल पे आ गया कि यार मैं इंसान हूँ, मैं इस धरती पे कुछ टाइम के लिए आया हूँ और मैंने चले जाना है ना, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करके जाऊँ जिससे मेरा तो भला होगा ही होगा, दूसरे लोगों का भी भला हो, सोसाइटी का भी भला होगा, है ना। फिर उसके बाद ब्रह्म लोक की हमारी वो होती है जो कि असंत लोग ऑलरेडी करते हैं, कि वो सिर्फ पूरे जगत का सोचते हैं कि कैसे हम पूरे जगत का भला हो, यूनिवर्स का भला हो। तो फिर वो वाली अवस्था को बोलते हैं कि हम ब्रह्म लोक में पहुँच गए, ठीक है। वही स्वर्ग की अवस्था होती है, क्योंकि जहाँ पे कोई वो नहीं, आनंद ही आनंद है, ठीक है। तो जब भी आपको स्पिरिचुअलिटी में काम करना, मेन फोकस आपने कहाँ रखना कि मेरे को राग द्वेष पे काम करना है। तभी बोलते हैं देखो, दुख सुख आए नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, है ना। तो इसका मतलब यही है कि आपका, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने एंजॉय करना ही छोड़ देना, एंजॉय करो, लेकिन मन में डीप दिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी अनिश्चित है, ये भी बदल जाएगा एक टाइम पे। और अगर आपको बड़ा सुख आ रहा है तब भी आपने ये सोचना है कि ये भी बदल जाएगा, बहुत दुख आ रहा है तो ये भी बदल जाएगा, बदलेगा ही बदलेगा, आपको पता ही है। तो यही झूठ है जो कि बदलता रहता है, लेकिन सच्चाई कभी बदलती नहीं है। इसलिए जब आप सच्चाई तक पहुंच जाओगे फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो भी चीज़ें आपके मुंह से निकलेंगी, जो भी चीज़ें आप बॉडी के थ्रू करोगे, तो सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये अभी बेकार के लेवल पे काम करना, ठीक है। वो कहाँ से शुरू होना, चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए चाहिए, तो उसमें समता बना के रखनी है। आपने समता बना के रखनी है उस चीज़ में कि हाँ ये बेकार की वजह से, देखो मेरे को गुस्सा आया, किस वजह से आया, मैंने मूर्ति बनाई, वो अच्छी मूर्ति है, वो उस पर ठेस पहुंच रही है, तभी मेरे को ये बेकार आ रहा है, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, देख मेरे को टेंशन आई। जब ये है ही नाश्वर, थोड़ा टाइम पे चले जाना, तो वो है ना, तो ऐसे ही होता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी का जो ऊपर का आयाम मैंने टच किया है, इसमें बहुत डीप लेयर है यार। अभी जिस लेवल तक की आपकी स्टडी है, मैंने उस लेवल तक आपको किया है। और आगे कोई क्वेश्चन आपके मन में आता जाएगा, मेरे को पूछते जाना, मैं आपको बताता जाऊँगा उसके अकॉर्डिंगली जितना मेरे को पता है। हम भी साथ में मिलकर चलेंगे, आप भी ग्रोथ करो स्पिरिचुअलिटी में, मैं भी ग्रोथ कर रहा हूँ, और करते रहेंगे धीरे धीरे, देखो कब तक क्या होता है फाइनलाइज, है ना। तो यही था आज स्पिरिचुअलिटी पे टॉपिक, काफ़ी अच्छे से मैंने कवर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ और क्वेश्चन है स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड और इस टॉपिक के रिलेटेड जो मैंने आपका कवर किया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।